हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क की यानी कि एक वन डे कंप्लीट हो चुका है जिसमें 4 शिफ्ट थी, और हमने देखा है कि चारों शिफ्ट में पहले 2 शिफ्ट थोड़ी बहुत आसान थी, बाकी की 2 शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट लेवल थी। अब यहाँ 27 यानी कि कल से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है फिर से 27, 28 एंड 1 मार्च। यहाँ टोटल 12 शिफ्ट होने वाली है। 12 शिफ्ट में अब देखो, पहले ही दिन में 2 शिफ्ट यानी कि 2 शिफ्ट थोड़ी सी इजी, 2 शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट लेवल, एंड उसके बाद और 12 शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ IBPS को ये जो सेम लेवल है एग्ज़ाम में, सेम लेवल वो मेंटेन करना इतना तो नहीं आता, ये तो हमें समझ में आ गया है, और वो उसके ऊपर काम भी नहीं करते। अब हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है, हमें क्या क्या करना होगा वो हमें सोचना है। अब देखो, शिफ्ट अलग अलग तो होगी, यानी कि लेवल, शिफ्ट का लेवल जो है वो अलग अलग तो होगा, 101% होगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, हमें हमारे प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करना है। पहला पॉइंट यही है कि अगर आपने आपके प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया तो ये हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब देखो, आपकी शिफ्ट कितनी डिफिकल्ट आने वाली है, कितनी आसान आने वाली है, किसी को पता नहीं है। कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट होगी, कौन सी शिफ्ट आसान होगी, किसी को कुछ भी पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको पेशेंटली वो क्या बोलते हैं, आप डिलीवर करना है अच्छे से। जैसे कि अगर एक इजी शिफ्ट आई, उसमें 80, नॉर्मली सबका 80 अटेम्प्ट हो रहा है, तो आपको अगर कंपटीशन से आगे बढ़ना है तो आपका 85 होना चाहिए। और वही आपकी शिफ्ट अगर मॉडरेट आई और बच्चों का स्कोर 70 जा रहा है, एक्चुअली क्या होता है, वो 70 या मॉडरेट भी शिफ्ट आई तो स्कोर कम क्यों जाता है, हम वहाँ घबरा जाते हैं। और हमने बाकी एनालिसिस देख लिए कि शिफ्ट थोड़ी एक आसान आती है, दूसरी डिफिकल्ट आती है, कैसलेट आया तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल आया तो इतना डिफिकल्ट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कुछ भी नहीं। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है, कैसलेट जिसने बहुत ज़्यादा किया है, उनको कैसलेट आसान जाएगा। जिसका फ्लैट एंड फ्लोर के ऊपर अच्छे से भरोसा है कि हाँ ये वो क्वेश्चन में मैंने बहुत बार किया है, उनको वो क्वेश्चन आसान जाएगा। जिन्होंने इंग्लिश के ऊपर अच्छे से काम किया है उनका इंग्लिश अच्छा जाएगा, अरिथमेटिक के ऊपर काम किया है उनका अरिथमेटिक। तो ऐसा है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, एट द एंड वो आपके लिए काम करने वाले, ये तो है। अब आपको देखो क्या क्या करना है, एग्जाम से पहले जो 5 मिनट मिलते हैं वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो दिन है वहाँ ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि आपको कि क्या होगा, नहीं आज से यानी कि कल से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है कि अगर मेरा शिफ्ट डिफिकल्ट आया तो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ। तो एट द एंड नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा प्लेयर, आपको तो पता है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है, आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और जिसका फ्लो, मेरा एक ही कहना है कि जिसका फ्लो मेंटेन रहता है, जिसका फ्लो यानी कि एग्ज़ाम में आप गए हो और आपका पेपर इजी आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया, कैसे भी आए, अगर आप स्टक नहीं हो गए एग्ज़ाम देते टाइम, यानी कि आपका फ्लो मेंटेन है, आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हो, अगर उस टाइम पे आपका अटेम्प्ट 80 है, 75 है, 70 है, कितना भी है, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए प्रीलिम्स मैंने कम से कम 8 to 10 निकाली। तो मुझे पता है कि जिस टाइम मेरा वो फ्लो मेंटेन है, यानी कि फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल आया, नहीं तो कोई तो डिफिकल्ट पजल आया, उस पजल को भी मैंने थोड़ा बहुत, मैं हर बार मेरे वीडियो पे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जैसे कि कैसलेट डी है डिफिकल्ट है, तो 90% बच्चे उसको स्किप करने वाले। अगर उस टाइम पे आपने उस क्वेश्चन को 10, 15 या 20 सेकंड या 30 सेकंड भी समझो एक्स्ट्रा दिए, तो क्या होने वाला है, वो जो कैसलेट है वो आपको सॉल्व होने वाला है। एंड उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आते हैं कैसलेट के ऊपर वो बहुत आसान आते हैं। यानी कि जब क्वेश्चन, यानी कि जब DI डिफिकल्ट होता है तो उसके ऊपर के क्वेश्चन आसान होते हैं, जब DI आसान होता है तो क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो जो कोई नहीं करता उसके ऊपर अगर आपने अच्छे से काम किया है एंड उसको अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया तो आपका वो वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और वहाँ जब 5 मार्क्स आते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका उस टाइम जो बढ़ता है, उस वजह से बाकी पेपर भी बहुत आसान रहता है। जो बाकी बच्चों ने नहीं किया वो अगर आपने किया तो आपका, यानी कि आप कंपटीशन से उस टाइम आगे बढ़ते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको तो पता है कि एग्ज़ाम का जो इंटरफेस है वो थोड़ा पॉज होके चलता है, तो वहाँ सावधानी रखनी है कि हाँ
पेशेंटली काम करना है। उसके बाद आपका, अगर मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि अगर आपके शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि आपका पीसी वगैरह ख़राब है, कुछ भी इशू है, तो इन्विजिलेटर को बुलाना है। कुछ भी, यानी कि अगर किसी को क्या बोलते हैं तो तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रही है, कुछ नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि IBPS की वजह से, यानी कि वो एग्ज़ाम सेंटर की वजह से इतना बड़ा इशू होता है कि बच्चों का एक एक साल ख़राब हो जाता है। एंड इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया हुआ होता है बच्चों ने, तो वो नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम से पहले वाले 5 मिनट खुद से कैसे बात करोगे, अगर स्टक हो गए तो आगे बढ़ना है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी, वो ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा उसको टाइम एक्स्ट्रा देना है। ये खुद से अगर जब आप बात करोगे तभी, अगर आप निगेटिव बात करोगे कि मेरा शिफ्ट अगर डिफिकल्ट आया तो ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ, तो ऐसे होने वाला है, तो आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। एंड देखो कि नॉर्मल अप्रोच है कि रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश 20, 25, 30, यानी कि 20 एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स, यानी कि वो 25 का एवरेज टोटल 75 मार्क्स आप आसानी से लेकर आ सकते हो। एंड अगर 75 मार्क्स में आपके एक्यूरेसी है तो आपका पेपर आसानी से निकलेगा। अब देखो, अगर इंग्लिश में आपका 20 हुआ, क्वांट में 25 हुआ, तो रीजनिंग में 30 हो सकता है। अब देखो, एक ही, यानी कि तीनों में से एक जो सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्ट यानी कि थोड़ा सा, अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका जो शिफ्ट है वो अगर मॉडरेट लेवल है, ऐसा आप कह रहे हो, तो उसमें से एक ही जो सब्जेक्ट है वो मॉडरेट लेवल होगा। तो एक सब्जेक्ट में आपने कंसिडर किया कि उसमें आपके 20 मार्क्स आए, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में आपके 25 और 30 मार्क्स आने चाहिए। तो आपको 75 अगर एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हो तो आपका 101% प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ। जितनी ज़्यादा वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 75 आता है, अगर आपने अच्छे से 75 अटेम्प्ट किया है, अगर आपका पेपर का लेवल कितना भी मॉडरेट है, यानी कि मॉडरेट है और डिफिकल्ट है ऐसा बोलो, बाकी बच्चों का स्कोर यानी कि अटेम्प्ट 85 है, 90 है, और आपने 75 भी अच्छे से कर लिया, अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी के साथ, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है। आज वो नहीं सोचना है कि अगर मेरा शिफ्ट डिफिकल्ट आया तो क्या होगा, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा। एंड वही कि जो सोचोगे वो होता है, तो निगेटिव मत सोचो। एंड आपके ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। जो आपने प्रिपरेशन किया है इतने दिन से, मैं 2-3 मंथ से आपके साथ हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ हूँ कंटिन्यूसली, तो मुझे पता है कि कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके प्रिपरेशन के, यानी कि आपके एग्ज़ाम के मिडल में नहीं आनी चाहिए। आपका तभी सिलेक्शन होने वाला है, तभी प्रीलिम्स निकलने वाला है। दैट्स इट, इतना ही कहूँगा। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। एंड आपका शिफ्ट आसानी आएगा, ऐसे ही सोच कर जाओ। अगर मॉडरेट आया तो भी आप कर सकते हो, करना ही है। एट द एंड करने के बाद ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा, उसके बाद ही आपको मेंस देना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड मुझको अगर कनेक्ट करना है, यानी कि अगर मुझसे बात करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।